हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति। आज का जो वीडियो है वो बीसीए कोर्स से रिलेटेड है। कि आज की वीडियो में आपको ये चीज़ पता लगेगी कि बीसीए कोर्स होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, बीसीए कोर्स करने के बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्या बीसीए कोर्स करने के बाद सैलरी पैकेज हो सकता है, बीसीए कोर्स करने के बाद जॉब करनी चाहिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, बीसीए के लिए कौन कौन से पॉपुलर कॉलेजेस हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो भी 12th क्लास में भी इस टाइम पे स्टूडेंट है या फिर 12th पास कर चुका है और आईटी में इंटरेस्टेड है, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने में, देखिए धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और इस टाइम पे तो बूस्ट में है, इसीलिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स जो है आईटी सेक्टर की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। बेसिकली तो 3 डिग्रीज हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो और आज के टाइम में काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू आप जाके कोर्स कर सकते हो और आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? या तो आप बीटेक सीएस आईटी कर सकते हो या फिर बीएससी सीएस आईटी कर सकते हो या इसके अलावा आप बीसीए कर सकते हो। ये बैचलर डिग्रीज हैं। आज की वीडियो में हम बीसीए के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन कर सकता है इस कोर्स को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बीसीए की डिग्री है क्या। देखिए, बीसीए की जो डिग्री है वो है बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए की डिग्री जो होती है वो 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक ये प्रोफेशनल कोर्स है काफ़ी। इस कोर्स को करने के बाद आप काफ़ी सारी आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, बीसीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको साइंस स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट भी कर सकते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। हर कॉलेज की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, वो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस जो हैं उनके लिए इंग्लिश और मैथ्स मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास इंग्लिश और मैथ्स है तो वो एडमिशन आपका ले लेते हैं। कुछ कॉलेजेस सिर्फ आर्ट बेसिस पे या कोई भी आपकी स्ट्रीम से हो आप बस, लेकिन अगर आपके 55% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो कुछ कॉलेजेस में। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं। इसके अलावा है जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, कुछ कॉलेजेस में बीसीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है और फिर आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ कॉलेजेस जो है आपकी 12th के परसेंटेज बेसिस पे ही एडमिशन दे देते हैं। 55% या 50% की, कुछ कॉलेज में 50% का क्राइटेरिया है। अगर इतने आपके मार्क्स होते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अब बीसीए कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हो? देखिए, बीसीए कोर्स के अंदर आपके को पढ़ाया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, जावा, लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई जाती हैं। मतलब बेसिकली टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं और कुछ इंडस्ट्री सब्जेक्ट भी होते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो एक प्रोफेशनल डिग्री है ये। बट एक चीज़ है, इस डिग्री के साथ साथ आपको अपने स्किल्स पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बीसीए जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो इस डिग्री को करने के बाद आपके स्किल्स ही वर्क आते हैं। जैसे आप 3 साल की डिग्री कर रहे हो, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ कोई लैंग्वेज आप कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में कोर्स कर सकते हो। मतलब 3 साल में आप कोई छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हो। पीएचपी लैंग्वेज सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, C++ सीख सकते हो। अब जैसे एडमिशन लेते हो उसके विदिन 1 ईयर आपको ये समझ आने लगता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, कोडिंग में अच्छे हो, डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे हो। उसके अकॉर्डिंग अपने एक स्किल्स को एनहांस कर सकते हो 3 साल में, ताकि जब आपका 3 साल कंप्लीट हो तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी हो। अब आता है ये चीज़ कि इसकी फ़ीस कितनी रहती है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। स्टार्टिंग की बात करूँ तो 50-60 थाउजेंड रुपीज़ पर ईयर होती है। उसके बाद जो हाई चली जाती है वो से 5-6 लाख भी चला जाता है। ये हर कॉलेज पे डिपेंड करता है। बीसीए कोर्स जो है वो 3 साल का कोर्स होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ्स के। एक्चुअल में 6 मंथ तो नहीं कह सकते मैं, काउंट में 6 मंथ आते हैं। एक्चुअल में जो आपको पढ़ने का टाइम और पेपर का टाइम मिलता है वो सिर्फ 4 मंथ्स का ही मिलता है। तो ये 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। इसके अंदर 6 सेमेस्टर में जाके आपको फाइल मेकिंग और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो भी काम इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं कॉलेज कौन कौन से हैं। देखिए, बीसीए के लिए कॉलेज बहुत सारे हैं। कुछ पॉपुलर कॉलेज है जिनकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और मैं कुछ बता भी देती हूँ कॉलेज। जैसे क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर की, एमिटी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की,
आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, एसआरएम यूनिवर्सिटी है आई थिंक बेंगलोर की, एंड कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो ऐसी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो बीसीए कोर्स है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में इसमें एंट्रेंस है और कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, या कुछ कॉलेज में इंटरव्यू भी होता है। ये आपको कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होता है। बाकी इसके अलावा मैं यही कहूँगी हर स्टूडेंट को, जिस भी आप सिटी में रहते हो उस सिटी में आपके गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो बीसीए कराते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, क्या एंट्रेंस है, एंट्रेंस कब होता है, या डायरेक्ट एडमिशन है तो कब एडमिशन है, वो सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। बाकी दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगी, कोई भी कॉलेज आप फाइंड करते हो तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही मत चाहिए। इसके अलावा आप ये चीज़ देखिए वहाँ पर जाके कि फैकल्टी कैसी है, सीनियर्स से बात कीजिए। इसके अलावा वहाँ के लैब्स कैसी हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको लैब्स में ही काम करना है। अगर वहाँ पर कंप्यूटर ही नहीं होंगे तो आपका क्या फ़ायदा है उस कॉलेज में एडमिशन 3 साल पढ़ने का। तो इन चीज़ों पे भी फोकस कीजिएगा, देखिएगा कैसे कॉलेजेस हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्या सैलरी पैकेज होता है। देखिए, बीसीए करने के बाद बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज आपको नहीं मिलता है। बीसीए करने के बाद आपको स्टार्टिंग 10,000 से लेकर 15-20 हज़ार तक मिल जाती है। इससे ज़्यादा नहीं मिलती है सैलरी पैकेज, क्योंकि बीसीए का सैलरी पैकेज इतना ही होता है, मैक्स टू मैक्स 20। वो भी अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आपके स्ट्रॉन्ग हो कोडिंग्स में, तो ही आपको इतना पैकेज मिलता है। अब बात करते हैं कि बीसीए कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं। देखिए, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं, छोटी पब्लिक सेक्टर्स में जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती है वो भी बहुत सारी है जो आपको हायर करती हैं। इसके अलावा जो बड़ी कंपनी एमएनसीज जो नाम आते हैं आईटी कंपनीज़ में, उसमें कौन कौन सी आती है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, आईबीएम है, सीएससी है, कॉग्निट है और बहुत सारी हैं। जो ये कंपनी है टेक महिंद्रा है, ये कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो हायर आपको कर लेती है ऑन कैंपस भी। आपको सैलरी पैकेज वही मिलता है 10 से 20 हज़ार के बीच में। अब क्या ये सही ऑप्शन है बीसीए करने के बाद आपको जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही रहता है? देखिए, बीसीए करने के बाद पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होता है। देखिए, बीसीए करने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब का, जो आप कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या चीज़ है ना कि अगर आप करते हो तो जो सैलरी पैकेज रहता है बहुत लिमिटेड रहता है और बहुत ज़्यादा हाइक नहीं मिलती है आपको। दूसरा नंबर पे आता है आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हो। मतलब आप एक डिग्री होल्डर बन चुके हो, बीएससी डिग्री एक बैचलर डिग्री है, आप बैचलर डिग्री आपको मिल गई है। आप गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें डिग्री रिक्वायर होती है, डिग्री बेसिस पे जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, आप वो एग्ज़ाम्स दे सकते हो। एक ऑप्शन तो ये होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाते भी हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कैपेबल है तो जाइए, कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के जो और टेक्निकल सेक्टर्स है जैसे बीएसएनएल है या फिर एमटीएनएल है, या इसके अलावा जो नाइलेट है, इसमें भी गवर्नमेंट के जो जॉब्स निकलती हैं बीसीए बेसिस पे भी निकलती हैं, आप उसमें भी जा सकते हो। थर्ड ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन आपके पास ये हो गया कि आप पब्लिक सेक्टर या आईटी कंपनी एमएनसी में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स का आ जाता है। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो गवर्नमेंट टीचिंग का आ जाता है या प्राइवेट टीचिंग का आ जाता है। बीसीए करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट टीचिंग में चले जाते हैं, कॉलेज या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी स्कूल्स या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट टीचिंग में चले जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। उसमें बहुत सारे स्कूल्स में बीसीए रिक्वायरमेंट होती है, बीसीए बीएससी, उसमें बीएड की कुछ स्कूल्स के अंदर बीएड की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बीएड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज में जाना है तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। कॉलेज टीचिंग या लेक्चरशिप के लिए जाना है तो आप मास्टर्स कर सकते हो एंड देन उसके पास आप जा सकते हो। इसके अलावा एक जो ऑप्शन आता है वो बीसीए स्टूडेंट्स के लिए वो ये ऑप्शन है कि आप जॉब के साथ साथ पढ़ भी सकते हो। कुछ आईटी कंपनीज़ हैं जो आपको ऐसे ऑफर्स देती हैं। कौन कौन सी कंपनी है, जैसे टीसीएस है और
विप्रो है। विप्रो और टीसीएस के कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे विप्रो का जो है वास्प करके प्रोग्राम है, वास्प करके प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंडर क्या होता है कि आपको जॉब भी करनी होती है और जॉब के साथ साथ कंपनी ही आपको एमटेक कराती है। ये बीसीए और बीएससी सीएसआईटी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने करा हुआ है, अपॉर्चुनिटी दी हुई है। 4 साल की आपको एमटेक कराती है, सारा खर्चा जो है उसका वो कंपनी ही देती है। साथ में आपको जॉब करने के लिए कहा जाता है, आपको जॉब करनी होती है और उसकी सैलरी भी आपको मिलती है। इसके अलावा टीसीएस भी है जो ये काम करती है। टीसीएस बीसीए के बाद आपको एमसीए कराती है और उसमें भी यही है, आपको जॉब करनी होती है और जॉब के साथ साथ आप पढ़ भी सकते हो। बट इसका ड्रॉबैक एक ये है कि इसमें क्या होता है कि आपको मंडे टू फ्राइडे एक तो जॉब करनी होती है और जॉब करने के बाद सैटरडे संडे में आपकी क्लासेस होती है और प्रॉपर क्लासेस होती है, प्रॉपर कॉलेज होता है। जैसे जो विप्रो है वो बिट्स पिलानी से आपको एमटेक कराता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो थोड़ा हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है सबका, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा बंध जाता है। और दूसरा ड्रॉबैक जो ये है वो ये है कि इसमें आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि 4 साल में आपको जॉब भी करनी है और उसके अलावा आपको कंपनी एक एजुकेशन भी देगी और आपको जॉब भी देगी, उसके प्रति आपको सैलरी भी मिल जाएगी। बट थोड़ा एक हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है। अगर आप कर सकते हो तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको बिना पे किए एक डिग्री मिल रही है, वो भी बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट से और कंपनी के साथ, जॉब सिक्योरिटी के साथ। तो 4 साल बाद जब आप वो चीज़ करके निकलेंगे तो आपका सैलरी पैकेज हाइक भी बहुत ज़्यादा होगा। इसमें आपको कैसे एडमिशन ले सकते हो या कैसे कंपनी हायर कर सकती है, कुछ कॉलेजेस में तो ये ऑन कैंपस ही होता है, कंपनीज आती हैं, जो स्टूडेंट उनको कोडिंग वगैरह में हर चीज़ में अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। दूसरा, आप इनकी साइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, आपका इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ें होती है, टेक्निकल राउंड्स वगैरह सब होते हैं, उस बेसिस पे भी आप जा सकते हो। कम सिलेक्शन होता है, कम स्टूडेंट्स का ही हो पाता है, लेकिन अगर आपके अंदर कैलिबर है और आप अच्छे हो अपनी स्टडीज़ में और स्किल्स है आपके अंदर, तो आपको डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। उसके अलावा जो ऑप्शन आता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो मुझे लगता है होना चाहिए और करना चाहिए स्टूडेंट को, वो है बीसीए के बाद एमसीए। एमसीए जो है वो आप अच्छे कॉलेज से कीजिए, एंट्रेंस क्लियर करके कीजिए, किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए कीजिए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद क्या होता है कि जब आप एमसीए करके निकलते हैं तो आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, डिसेंट सैलरी पैकेज मिल जाता है और हाइक भी धीरे धीरे मिलने लगती है। वही चीज़ है, इसमें भी मैं यही कहूँगी कि बीसीए प्लस एमसीए कर रहे हैं, साथ साथ अपने स्किल्स पे एनहांसमेंट कीजिए, किसी स्किल्स को इतना इंप्रूव कर लीजिए, चाहे वो क्या हो सकती हैं स्किल्स, में कोई भी स्किल्स हो सकती है आपकी, चाहे कोई कोडिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर यूआई डिज़ाइनिंग हो सकती है, यूएक्स डिज़ाइनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बीसीए एक अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर कीजिए इस कोर्स को। इसके अलावा एक चीज़ और बचती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। बीसीए में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, 1-2 साल के बाद उनका इंटरेस्ट खोने लगता है। उससे क्या होता है कि उनका कोडिंग में से दिल हटने लगता है या उनका मन नहीं लगता है कोडिंग में, उनको इतना समझ नहीं आता। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद एमबीए कर सकते हो। एमबीए करने के बाद क्या होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। तो इससे बेनिफिट हो जाता है कि आप थोड़ा लीक से हट गए, लेकिन हो आप उसी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन थोड़ा बस कोडिंग वगैरह जो है उनसे आप हट जाते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है जो जिन स्टूडेंट्स का बीसीए करते करते थोड़ा इंटरेस्ट खोने लगता है। होपफुली मैं बीसीए कोर्स के बारे में एक डिटेल व्यू आपको दे पाई होंगी। अब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको बीसीए कोर्स करना है या नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आने वाले वीडियोस में मैं और कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल व्यू देने की कोशिश करूँगी। होपफुली आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही कोर्सेज से, जॉब से रिलेटेड या इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।